मौसम दे मार दी। हिमाचल के कई इलाकों के विच इस समय हल्का मीह पै रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया सी। कुल्लू मनाली दे विच हल्का मीह पै रहा है तो इसका असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरां जो सामने आईयां ने क्योंकि हिमाचल दे विच काफ़ी तबाही का मंजर हुण तक जड़ा देखने को मिले है। इस दे बावजूद मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिता सी। तो इसे खबर ते साडे नाल शिमला तो साडी सहयोगी समीक्षा राणा साडे नाल लाइव मौजूद है। समीक्षा, अगर बात की जाए एक बार फिर से हिमाचल में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। अभी ताजा हालात क्या बता रहे हैं, मौसम कैसा बताया जा रहा है? बिल्कुल विशाखा, हिमाचल प्रदेश ने एक डरावना मंजर देखा है। हालांकि लोगों की जो आम जनजीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हालात सुधरने का नाम जो है वो नहीं ले रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से जहां 2 से 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश में मौसम सामान्य रहा है और उसके बाद फिर से पिछले कल से लेकर अब 4 से 5 दिन के लिए अलर्ट भारी बारिश का जारी कर दिया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि अभी बारिश जो है वो शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो मौसम का मिजाज बता रहा है वो थोड़ी देर के बाद बारिश का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। और काले घने बादल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे छाए हुए हैं। हालात देखिए विशाखा सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय है, पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है, लगातार बारिशों का दौर जारी है। अभी की अगर बात करें तो 800 से ज़्यादा प्रदेश में सड़कें बंद पड़ी हुई हैं और साथ में 1000 के करीब जल परियोजनाएं जो हैं वो बाधित हैं। पानी की बहुत ज़्यादा विशाखा इस वक्त लोगों को समस्याएं आ रही हैं क्योंकि जो पानी है वो उसमें गाद भरी हुई है। तो ऐसे में पंपिंग कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और लोगों को सप्लाई देना पानी की वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण जो है वो सरकार के लिए बन रहा है। हालांकि कई स्थानों पर अभी भी अगर देखें तो बिजली के ट्रांसफार्मर्स अभी तक भी बंद पड़े हुए हैं। 4356 करोड़ का प्रदेश को नुकसान हो चुका है। तो कुल मिला के अगर देखें तो पूरा प्रदेश घाटे में चल रहा है और आम जनजीवन पटरी पर लौटने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि प्रयास जरूर किए जा रहे हैं विशाखा, जिस तरह से जायजा लिया जा रहा है कि कहां पर संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है, कहां पर सड़कें बंद हैं। विभाग भी अब अपने उस पर कार्य कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक हिमाचल प्रदेश का जो आम जनजीवन है उसे पटरी पर लौटने में समय लगेगा। समीक्षा, अगर बात की जाए हर वर्ग के लोगों को इस समय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिमाचल की फसलें हैं उनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा होगा। बागबानियों को क्या क्या मुश्किलें यहाँ पे आ रही हैं? देखिए विशाखा, बागवानी के क्षेत्र के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायी है जिस तरह से लगातार बारिशें हो रही हैं। हालांकि फसल जो सेब है वो बिल्कुल पक चुका है, लेकिन उसे मंडियों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है क्योंकि शिमला के और कुल्लू और चंबा के बहुत सारे इंटीरियर इलाके हैं जहाँ पर सेब की फसल जो है वो उगती है। तो सेब को नीचे लाने के लिए जहाँ मंडियों तक पहुंचाने में एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति जो है वो बन रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी 2 दिन पहले बैठक की थी जिसमें बागवानी विभाग को खासतौर पर कोई किसी भी तरह का नुकसान ना हो इसके लिए भी उन्होंने कहा था कि सड़कें बिल्कुल क्लियर करवाई जाएंगी और वहाँ से बिल्कुल जितनी भी ट्रक हैं जहाँ पर अपनी लोडिंग जो है वो बागवान करते हैं मंडियों तक पहुँचाई जाए, इसका प्रयास किया जाएगा। हालांकि जो हिमाचल शिमला की अगर बात करें तो शिमला में जो भट्टाकुफर मंडी है लैंडस्लाइड के कारण उसे भी बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि सेब का ये पीक सीजन इस वक्त से शुरू हो जाता है और सितंबर अक्टूबर तक जो है ये सीज़न चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें बागवानों की और जो किसान हैं उनकी बढ़ती हुई ज़रूर नजर आ रही हैं। विशाखा और समीक्षा, अगर बात की जाए जिस तरह से हिमाचल में जो तबाही का मंजर हमने देखा है, कई जगह सड़कें टूटी हैं, पुल टूट चुके हैं, उनको लेकर क्या उनकी मुरम्मत की जा रही है? कितने और दिन लग सकते हैं जहां पे ज्यादा क्षति पहुंची है? विशाखा, अगर मोटे तौर पर देखें तो हालांकि अल्टरनेटिव रास्ते से ज़रूर लोगों को भेजा जाएगा। जहां पर पुल टूट चुके हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव रास्ते जो है वो ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो इस वक्त हालात हुए हैं, 53 लैंडस्लाइड हुए हैं और 39 के करीब फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं, तो लगातार प्रदेश को इससे नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई के लिए अगर हम देखें तो सालों जो है वो विशाखा लग सकते हैं क्योंकि पुल बनाना एक कठिन कार्य है, सड़कें ठीक करना भी एक
एक चुनौती है सरकार के लिए, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा के तौर पर इसे घोषित कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा नुकसान प्रदेश को हो चुका है। और अनुमानित जो नुकसान मुख्यमंत्री की ओर से बताया गया है वो 8,000 करोड़ के करीब जो है ये नुकसान बताया गया है, और 4,356 करोड़ के आसपास जो है अभी तक नुकसान का जो आंकलन है वो किया गया है। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आर्थिक तौर पर पहले भी ये कहा गया कि जूझ रहा है, और 56 से 57 करोड़ के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश पर पहले ही कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। तो ऐसे में इस आपदा ने हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हिलाने का ज़रूर काम किया है, और हिमाचल प्रदेश का जो आम जनजीवन है, लोगों का जो सड़कें हैं, पुल हैं, पूरा इन सबको ठीक करने में कई साल विशाखा लग सकते हैं। इस आपदा से उभरने में कई साल जो है वो हिमाचल प्रदेश को लग सकते हैं। जी समीक्षा, तस्वीरें भी देखना चाहेंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हिमाचल में जिन लोगों के घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं इस कुदरती आपदा की वजह से, उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या प्रशासन उनके घरों को फिर से मुरम्मत करवा रहा है, या किस तरह से उनकी मदद की जा रही है? विशाखा, कुछ घर ऐसे हैं जिन्हें आंशिक तौर पर नुकसान हुआ है, और कुछ घर ऐसे हैं जो बिल्कुल लैंडस्लाइड के कारण या फिर पानी के अधिक बहाव के कारण बिल्कुल बह गए हैं। तो उनके लिए प्रशासन की ओर से जो नियमानुसार राशि है वो दी जाती है। तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं। हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं विशाखा, क्योंकि सरकार के आगे भी एक बड़ी चुनौती ये बना हुआ है। अभी तक जिस तरह से मौसम यदि ठीक होता है तो उसके बाद ही जितनी भी सड़कें हैं, पुल हैं, उन सभी का कार्य जो है वो चला सकते हैं, लेकिन बारिशों का दौर हिमाचल प्रदेश में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन की ओर से ये जरूर कहा गया है, हालांकि मुख्यमंत्री जहां पर अभी मुआयना करने जा रहे हैं, फौरी तौर पर 1 लाख रुपए की राहत और राशि उन्हें दी जा रही है, लेकिन आंकलन करने के बाद सारा उनके लिए जो राशि है वो दी जाएगी। जो टीम्स हैं वो सर्वे करने के लिए जाएगी, उसके बाद उन्हें जो राशि है, राहत राशि, वो दी जाएगी। हालांकि फौरी तौर पर जो राहत है वो 1 लाख के करीब जो मुआवजा है वो दिया गया है। तो अभी देखना होगा कि विशाखा किस तरह की हिमाचल में अब स्थितियाँ बनती हैं। हालांकि सरकार के आगे भी एक बड़ी चुनौती है, सड़कें ठीक करना, पुल ठीक करना, आम जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है, उसे सुचारू रूप से चलाना। और सबसे खास अगर इसमें हम देखें तो एक बागवानी का क्षेत्र है जो अभी सीजन शुरू होने वाला है, हालांकि शुरू हो चुका है, लेकिन जो एक पीक सीजन आता है, सेब को मंडियों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। और इसी के साथ में जो पर्यटन हिमाचल प्रदेश का प्रभावित हुआ है, क्योंकि कई सालों के बाद हिमाचल प्रदेश में हम इस बार देख रहे थे कि लगातार सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो 1.5 करोड़ के करीब हिमाचल प्रदेश सैलानी पहुंचे थे, जो कि कोविड के बाद सबसे ज़्यादा लोग पहुंचे थे। और अभी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में अभी तक पिछले महीने तक, मई महीने तक जो है हिमाचल प्रदेश में 72 लाख के करीब सैलानी पहुँच चुके थे। तो ये उम्मीद ज़रूर जताई गई थी कि कोविड के बाद हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन के साथ कहीं ना कहीं उभरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बाद अब आपको सब जानते हैं कि जो एक आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश ने किया है, उससे कहीं ना कहीं सैलानियों को भी हिमाचल प्रदेश ने डरा दिया है। और अब सरकार पर बड़ी चुनौती यह है कि हिमाचल प्रदेश पर जो पर्यटन है, हिमाचल प्रदेश का रुख करे, इसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो अधिकतर आर्थिकी है वो बागवानी और पर्यटन पर निर्भर करती है। तो चुनौती सरकार के लिए भी है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, आम जनजीवन जिनका अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, उनका भी है, क्योंकि फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाओं ने कहीं ना कहीं झकझोर कर हिमाचल प्रदेश को इस वक्त रख दिया है विशाखा। और अगर समीक्षा बात करें, इस वक्त जैसा तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि मौसम फिर से खराब लग रहा है, कि बारिश होने के आसार हैं। ऐसा मौसम विभाग का क्या कहना है कि कब तक ऐसा मौसम रहेगा? विशाखा, मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई थी। पिछले कल से लेकर 4 दिन तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है। पूर्वानुमान ये जताया गया था कि जिस तरह से पहले जिस इंटेंसिटी के साथ बारिशें हुई, जिस वक्त हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उस इंटेंसिटी के साथ बारिश नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से समय समय पर जैसे ही हिमाचल प्रदेश में मौसम का रुख बदलता है, बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती है, तीव्रता कम होती है, तो उस हिसाब से अलर्ट भी जारी किए जाते हैं। तो अभी के लिए अगर बात करें तो 4 से 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश में मॉनसून जो है वो सक्रिय रहेगा, और किसी भी तरह से अभी बारिशों से राहत मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और 4 दिन के लिए अलर्ट भारी बारिश का दिया गया है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि हालात हिमाचल प्रदेश के किस तरफ जाते हैं। विशाखा जी ठीक है समीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।